प्रिय विद्यार्थी, जैसा कि आप लोगों को पता ही है आज 25 फरवरी है और कक्षा 12वीं का हिंदी का पेपर है। जो कक्षा 12वीं का हिंदी का पेपर है बहुत पेपर सिंपल आएगा। चिंता बिल्कुल डिप्रेशन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेपर में जो पूछा जाएगा उससे रिलेटेड ही आप बात लिखेंगे। आपको हर चीज़ को देखते हुए जाना है और ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं देना है। जैसे कवि परिचय हुआ, लेख परिचय हुआ, निबंध हुआ। निबंध अपने पता ही है, पर्यावरण प्रदूषण देख के जाओ, अनुशासन, विज्ञान के बढ़ते चरण और जीवन में खेलों का महत्व। बस 4 मिनट में से एक निबंध है। पर्यावरण प्रदूषण, अनुशासन का महत्व, विज्ञान के बढ़ते चरण और जीवन में खेलों का महत्व। 4 निबंध पर हम गौर कर रहे हैं। तो हमने अभी लेखक परिचय के बारे में, कवि परिचय के बारे में बता ही दिया है। लेख परिचय जयंत कुमार फणीश्वरनाथ रेणु। कवि परिचय, काव्य परिचय को काव्यगत परिचय भी कहा गया है। काव्य परिचय में क्या होता है? तुलसीदास, हरवंश राय बच्चन है। हरवंश राय बच्चन आपको एक याद करना है, उसी आधार पर लिखना है। हरवंश राय बच्चन, तुलसीदास और कुंवर नारायण। आपको यहां से देखने को एक कवि परिचय मिलेगा। तो ये अपन ने देखा। इसके बाद आते हैं पत्र लेखन पर। पत्र लेखन बेटा, सबसे पत्र लेखन जो इम्पोर्टेंट पत्र लेखन है वो समझे ध्वनि विस्तार, लाउड स्पीकर के ऊपर आएगा। ध्वनि विस्तार समझे पेपर में आ रहा है। दूसरा है अंक सूची की द्वितीय प्रति। अंक सूची की द्वितीय प्रति, उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन। उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन। और चौथे नंबर पे है नगर पालिका महोदय को नगर सफाई के अभियान के ऊपर आ रहा है। तो 4 पत्रों से आपको एक पत्र देखने को मिलेगा। इसके बारे में आपको बहुत जल्दी चलते हैं, इनको थोड़ा थोड़ा देख के जाना है। अंक सूची की द्वितीय प्रति आप कहाँ से लेंगे? माध्यमिक शिक्षा मंडल। उत्तर पुस्तिका का भी पुनर्मूल्यांकन माध्यमिक शिक्षा मंडल। नगर निगम, जैसे हमें जल आपूर्ति की समस्या है या हमारे मोहल्ले में गंदगी बहुत सारी है, सफाई नहीं हो पा रही है, तो हम नगर पालिका महोदय को एप्लीकेशन लिखते हैं। ध्वनि विस्तार की हम जिलाधीश महोदय को लिखते हैं। ये पत्र लेखन की बात आती है। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि पेपर जो निबंध लिखा जाता है, सबसे पहले आप उसमें रूपरेखा लिखना है। निबंध को लिखने से पहले आप सबसे पहले उसमें रूपरेखा लिखेंगे, उसके बाद आप हल करोगे। कोई भी प्रश्न परीक्षा में बिल्कुल छोड़कर नहीं आना बेटा, ये कहना है हमारा है। आप क्वेश्चन पे पूछ रहा है उससे ही रिलेटिव लिख के आना है, प्रश्न को छोड़ करके नहीं आना है। यदि आपने प्रश्न को छोड़ दिया तो एग्जामिनर खाली कॉपी में क्या नंबर देगा? उसमें आपको 2-4 लाइन जो भी कुछ है, क्योंकि हिंदी का पेपर ये तो है नहीं सर हम बना नहीं पाएंगे क्वेश्चन, उससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्या कहना चाहता है, उससे रिलेटिव आपको बातें लिखना है। और ये भी ध्यान देना है कि जो कॉपी लिखने का बहुत बच्चे तरीका नहीं जानते हैं, जाते वक्त देखे जाएं प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, और आपने जैसे लिखा लिट्टी खाचोगे आप 2 ऐसे करके, और इधर से लाइन खांसी आओगे हर एक पेज पे, तो और इधर लिखा लाइन खींच के आता है, उसमें लिखा होगा MPBSC। यदि नहीं लिखा मिले यहाँ पर तो इधर से भी लाइन खांसी एकदम सीधी ऐसे करके बीचा बीच। अब जैसे हमने लिखा कि जो आ का है पहला, बा का है दूसरा, तो उसमें लिखेंगे जैसे उसने कहा श्रृंगार, इसका इस्तेमाल क्या है? तो रति। ऐसे करके आ वा सा दा ई ऐसे करके लिख के आना है, और हर एक में एक लाइन छोड़ के लिख के आना है। राइट वाले जो पेज होता है उसमें अपन लिखते हैं PTO प्लीज टर्न ऑन, यानी पेज कृपया पेज पलट के देखें। तो आपने ये बातें देखी हैं और समझना है। आप प्रश्न क्रमांक हमने डाला 2 का उत्तर, तो हमने 2 में देखा खाली स्थान है भाई, तो उसमें ऑप्शन रहते हैं ऐसे करके, इनके बीच में आपको एक एक लाइन छोड़ के आना है। आप कभी कभी बच्चा क्या करता है जल्दबाजी गलती, जैसे प्रश्न क्रमांक 10 है, प्रश्न क्रमांक आपने 10 का उत्तर लिखा है और उसमें पूछा गया है कि लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को जो पढ़ा है उसी क्वेश्चन की हेडिंग, जितने सारे 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे सभी क्वेश्चनों में सबसे पहले आप हेडिंग बनाओगे कि लक्षणा शब्द शक्ति। तो अपन लिखेंगे शब्दों के सामान्य अर्थ,
शब्दों के सामान्य अर्थ को छोड़कर उससे संबंधित अन्य किसी अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को, अन्य किसी अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे मोहन तो शेर है, मोहन की विशेषता जो उसके लक्षण है वो एक शेर है, बलवान है, शक्तिशाली है वंश। तो ये जो बातें आती हैं तो आप सबसे पहले हेडिंग बना के आओगे, और जब भी हेडिंग बनाना है उसमें हमेशा नीचे अंडरलाइन डबल लाइन खींच के आना। इस प्रकार से पेपर को सावधानी पूर्वक, और ये भी समय देखना है कि घड़ी लगी है कि उसमें समय भी चल रहा होगा, तो क्योंकि परीक्षा देते समय समय का बेटा पता नहीं चलेगा, समय कब निकल चुका। और कोशिश करना प्रश्न क्रमांक हर पेज पे लिखा होना चाहिए अलग अलग, पता चले नीचे लिख दिया एग्जामिनर ने नहीं देखा तो नंबर कहाँ से मिल जाएगा। एकदम सटीक ऊपर, अगर कुछ लाइनें हमारी बची हैं 4-5 लाइनें तो उनको छोड़ दे, ऐसे लिखी खींच दो, अगला प्रश्न हो। यहाँ हमारा बन गया है तो हम यहाँ से लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर, जो भी कुछ है। आपने कभी परिचय लिखा है तो उसमें लिखना है, यहाँ मैंने किसका लिखा है, तुलसीदास। बस एग्जामिनर इसको अंडरलाइन कर दो, अब यहाँ लिख दो 2 रचना, क्योंकि कवि परिचय में 2 बातें आएंगी, 2 रचना है, भावपक्ष कलापक्ष और साहित्य में स्थान। तो भड़बड़ाने की बात नहीं है, बहुत तसल्ली से ध्यानपूर्वक, क्योंकि अब ये लग रहा होगा पता नहीं पेपर कैसा आएगा क्या होगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है बेटा। जाते वक्त भी हमारी बात याद रखना कि कोई भी बच्चा बिल्कुल टेंशन नहीं लेगा, बहुत ध्यानपूर्वक सावधानी संयम बरतते हुए धैर्य रखते हुए आप अपना पेपर और आसानी शांति वातावरण से बहुत हल करना है। किसी को भी किसी से लेना नहीं रहता है परीक्षा में, हो सकता है तुम्हारा दोस्त तुम्हें गलत बता दे। पेपर में किसी का विश्वास नहीं करना, तुम पेपर देते समय तुम खुद होशियार, दूसरा बिल्कुल नहीं। आप खुद स्वयं होशियार हो, स्वयं ईमानदारी से पेपर करोगे, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। सभी बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक है, बेस्ट ऑफ लक एग्जाम। बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी बच्चों सभी विद्यार्थियों का पेपर बहुत अच्छा जाए, पूरा पेपर से पूरा पेपर 100 नंबर, जितने नंबर का आता है। हिंदी का पेपर जो खुलेगा वो 80 नंबर का पेपर आएगा, 80 और 80। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 80 में 80 नंबर लेके आ जाते हैं, क्योंकि उनकी क्षमता है, वो पढ़ते अच्छा है। तो विस्तार पूर्वक तो 80 में 80 नंबर लाना बहुत कठिन है, वो बहुत भी सरल है। जिसने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है उसके नंबर आएंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है, तसल्ली से अपने पेपर को ध्यान से करना है, ठीक है। तो थैंक यू, सभी बच्चों के लिए शुभकामनाएं।